हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो पॉजिटिव हो जाइए एंड यूनिवर्स को थैंक यू करके अपने पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। उनके नाम को सोचिए, रिपीट करते जाइए अपने मन में और उनकी फेस को इमेजिनेशन में लाइए। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगा, आपके सामने जब आए आप देख सकते हो एंड आप उनके साथ कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मिस कांटेक्ट में हो, आप देख सकते हो रीडिंग को। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एडल्ट के लिए रीडिंग है एंड रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट किया जाए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे व्यूअर्स की पर्सन क्या सोचते हैं। द एम्परर, 8 of Swords, the Temperance, Queen of Swords, King of Cups and 9 of Swords। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्स मैं सजा लूँगी, पहले कार्ड निकाल लेते हैं। द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वैंस, इधर से है 9 ऑफ वैंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वैंस एंड उनके नीचे द सन। और ये वाला कार्ड मैंने दिखाया या नहीं? हाँ दिखाया था। तो मैंने कार्ड सजा लिया है। तो व्यूअर्स, आपके लिए जो एनर्जीज हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, या फिर उनका व्यवहार मतलब आपके कनेक्शन में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हुआ तो आपको दिखा कि वो थोड़ा आपसे रूड बिहेव करना स्टार्ट किए हैं, थोड़ा चुप रहना स्टार्ट किए हैं, कुछ दूरियां बना रहा था। तो आपके साथ हमें दिखाई दे रही है कि बहुत किसी के लिए नो कांटेक्ट है, ठीक है, नो कांटेक्ट है। ज़्यादातर केस में जो लोग कांटेक्ट में है फिर भी मतलब उनके पर्सन की बिहेवियर में चेंजेस आ गया है, उनसे उतना खुल के वो आप बात नहीं करते हैं, बिहेवियर थोड़ा रूड हो गया है। ये सब हो रहा है कि क्योंकि वो अपने मन के अंदर ना बहुत कुछ सोच रहे हैं, कोई उनके कान में कुछ भरा है या फिर कुछ आपके खिलाफ उनके पास कुछ खबर आया है एंड जिस वजह से वो थोड़ा परेशान में है। वो बहुत कुछ सोच रहा है जो आपको जो लोग कांटेक्ट में है पहले बता दूं तो वो आपको बता नहीं रहा है एंड इस वजह से वो बंधा हुआ महसूस करता है एंड ओवर थिंक करता है। हो सकता है कि आप उनको और उनके और आपके बीच ना उनका मदर आ रहा है या फिर उनका कुछ एक्स पर्सन उनके आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हम तो दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक है, आना चाहते हैं पर उनकी ईगो में थोड़ा वो बंधा हुआ है। वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, उनके लिए आपके लिए उनके मन में ना किंग ऑफ कप्स का वाला फीलिंग्स है, मतलब प्यार है, बहुत पैशन भी है, रोमांटिक आपके लिए फील करता है, ठीक है, आपकी ब्यूटी के लिए वो फ़िदा है, मतलब मिस करते हैं पर फिर भी वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है, इस एटीट्यूड में है। बट वो अपने मन के अंदर क्लैरिटी लाना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं। डिवाइन पाथ में डिवाइन गाइडेंस को वो सीख कर रहा है। वो किसी बड़े या फिर कुछ करीबी ऐसे किसी का मदद ले रहा है या फिर डिवाइन पाथ पर वो आगे जाना पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो सोच रहा है, ठीक है, वो सरेंडर कुछ करा हुआ है, वो सोच रहा है। उनकी अभी एवोकेनिंग चल रहा है, ठीक है, देख रहे हो, उनकी अभी एवोकेनिंग चल रहा है। वो सोच रहा है कि ये कनेक्शन के बारे में आगे क्या किया जाए, ये कनेक्शन कैसा है, क्या है, इस बारे में वो थिंक कर रहा है। एंड हमें इधर दिखाई दे रहा है कि आपके बिना वो खुश नहीं है। उनकी रातों कभी नींद कभी कभी खुल जाता है, वो
लिटरली माथा पकड़कर टेंशन में आ जाते हैं। एंड वो जो भी है ना वो बाहर मतलब बोलकर और मतलब अपनी फीलिंग को ना वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। आपके पास भी और किसी और के पास भी वो मतलब अपने अंदर छुपा लेता है अपने इमोशन को, उन चीज़ में वो माहिर है। एंड पर वो आपके बिना अकेला पड़ गया है, ठीक है। वॉरियर की तरह अकेला खड़ा है, गार्डेड हो गया है, लोगों से भी, अदर लोगों से भी उनका बातचीत कम हो गया है, थोड़ा रूड भी और अकेला रहना स्टार्ट किए हैं। एंड डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहा है, क्लैरिटी लाना चाहते हैं आपके रिश्ते में, आगे तो आना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए उनके मन में प्यार भी है, पैशन भी है। उसको लगता है कि ये थोड़ा डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। पर वो इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट बहुत ज़रूर चाहते हैं। और जो लोग और ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन फिर से पहला जैसा आपके साथ महसूस करना चाहते हैं, नया तरीके से फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं। पर वो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आना चाहते हैं पर वो इंतज़ार कर रहे हैं एक डिवाइन टाइमिंग का। उसका बिहेवियर पास्ट में बहुत हर्ट किया होगा आपको, इस बात के लिए भी वो सोचता है। वो थोड़ा सेल्फिश होकर सोच रहा है और सोच रहा था ऐसा हो सकता है। पर वो आना चाहते, कुछ भी बोले, आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी हो, पर वो बात करना चाहते। उनके मन के अंदर तो ये सभी चल रहा है, आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो, ये शो हो रहा है। और द सन मतलब सक्सेस तो वो आपके साथ ही देखता है। और 10 ऑफ सोर्स ऐसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत कोई नो कांटेक्ट में हो और उनका दिल ब्रेक हुआ है आपके बिना, ठीक है। इसलिए वो नया तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। और ये वाला सिचुएशन है ना, ये 10 ऑफ सोर्स बहुत पेनफुल एंडिंग है, कैसे बैक स्टैबिंग हुआ है। आप भी शायद बहुत दुखी है, आपके पर्सन भी। तो अब दोनों को भी हील होकर अपने खुद के ऊपर फोकस करने में और हार्ट को हील करने में, ग्रोथ लाने में, नया शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए वो डिवाइन को सरेंडर किया है, इमोशनल है आपके लिए, पर इंतज़ार कर रहा है, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, द मून कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है और खुद के ऊपर फोकस कर रहा है। और आपको भी मैसेज दे रहा है कि आप खुद के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है। एक नया शुरुआत होगा आपके लाइफ में। अभी हर्मिट मोड पर उनकी अवेकनिंग चल रहा है, इंट्यूशन के ऊपर उनका काम चल रहा है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है क्योंकि उसको भी लगना स्टार्ट हो गया कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। वो देखना चाहते हैं, डिवाइन को सरेंडर किया है, देखना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में और आगे क्या कुछ है, मतलब होना बाकी है। ये सक्सेस पाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ वो एक सक्सेस देखता है। चलिए अब थोड़ा ना मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फीलिंग्स है उनके मन में। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स हमके अपने मन में रखते हैं। ओके, इधर थर्ड पार्टी हम देखेंगे, उनका फैमिली भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनका कुछ रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, ठीक है, सब हो सकता है। पर इधर स्पेशली कुछ थर्ड पार्टी हम पर्सन ही लेंगे, ठीक है। करियर को थोड़ा सा सेकेंडरी पार्ट में लेंगे। थर्ड पार्टी कुछ व्यक्ति को ही हम लेंगे जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड्स है, कोई रोमांटिक पर्सन है या फिर फैमिली है, वो वाला थर्ड पार्टी हम इधर काउंट करेंगे। ओके, ये सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए आज नहीं है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील रखते हैं अपने मन में। पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स,
3 of swords, 8 of cups, and king of swords, 6 of cups, the strength, टावर। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं अपने मन में। इतना सारे नहीं लेंगे, ये दोनों लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए अपने मन में क्या फीलिंग्स रखते हैं। और 3 कार्ड निकालेंगे। 10 of wands, the hierophant, 8 of wands। इधर बॉटम में आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि इधर 8 ऑफ wands क्यों आए हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि इधर 8 ऑफ wands क्यों आए हैं। 8 ऑफ wands क्यों आए हैं डिवाइन इधर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ सोर्स। तो व्यूअर्स, जो हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादातर केसेस में मैरिड है या फिर कुछ कमिटेड रिलेशनशिप पर है, या फिर आप दोनों के बीच ना थर्ड पार्टी तगड़ा वाला है। उनकी फैमिली, उनकी अपनी फैमिली हमें इधर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। अदर फ्रेंड, कुछ केस में फ्रेंड भी है जो आप लोगों के बीच में आड़े आए थर्ड पार्टी बने। पर इधर ज़्यादातर केस में आइदर वो मैरिड है, आइदर कुछ या फिर सेकेंड ऑप्शन है कुछ कमिटेड बहुत सीरियस वाला रिलेशन, एंड थर्ड उनकी खुद अपनी मदर या फिर उनकी बच्चों की मदर, यानी मैरिड पर्सन, ठीक है। तो उनके बीच में ना ये बात शायद आपके थर्ड पार्टी जान चुके हैं कि आप उनके लाइफ में है। जो लोग मैरिड है स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ। तो उनके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है और उनके बीच में भी हार्ट ब्रेक हुआ है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहा है या फिर छोड़कर अभी सेपरेशन में ऑलरेडी है। मैरिज अगर है तो मुझे बहुत केस में दिखाई दे रहा है कि वो कोर्ट केस चल रहा है, कुछ लीगल मैटर लाइक डिवोर्स वगैरह कुछ लेने की सोच रहा है या फिर ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भी वो थर्ड पार्टी से सेपरेट रहना स्टार्ट किया है। आइदर कुछ अलग हाउस वगैरह में सेपरेट रहना स्टार्ट किया है या फिर एक कमरे में एक छत में तो है पर अलग अलग कमरे में या फिर अलग अलग रहना स्टार्ट किया है। बातचीत उन दोनों के बीच कम होते जा रहा है, ना के बराबर हो रहा है, या फिर जितना ज़रूरी है सबके सामने दिखाने के लिए उतना ही हो रहा है। बहुत केस में आपके पर्सन ने कहा ये मैरिड वुमेन को शो कर रहा था। मैन कुछ भी हो सकता है कि हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी बहुत किस्में उनकी बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है या फिर आपका पर्सन अपने मदर से बहुत जुड़ा हुआ है और इसलिए इधर ये उनकी मदर है, ठीक है, जो आप लोग के आड़े में आ रहा है। पर थर्ड पार्टी के लिए जैसे कि मैं बोल रहा है थर्ड पार्टी उनकी करीबी है बहुत कोई जो भी है, तो इसलिए इधर करियर कम हमें दिखाई दे रहा है। बट करियर एक्चुअली ना इनडायरेक्टली इधर क्या हुआ है ना, वो थर्ड पार्टी के पीछे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, पर वो अकेला देता चला गया। थर्ड पार्टी ने रिटर्न में उसको गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है, रिटर्न में उसको गिफ्ट नहीं, मतलब कुछ नहीं रिटर्न दिया। इमोशनल सपोर्ट उतना नहीं मिला, पैसों का सपोर्ट उतना नहीं मिला, तो वो देते देते कंगाल हो चुका है। वो अभी डिप्रेशन में है आपके पर्सन।
करियर में भी थोड़ा इशू आ रहा है, इसलिए देते देते, ठीक है। एंड शायद लीगल मैटर में भी उनकी पैसे जा रहा है। एंड वो थर्ड पार्टी के बारे में खबर निकल रहा है, स्पाई कर रहा है, थर्ड पार्टी से परेशान हो गया है। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो एक्स्ट्रा लोड लेते लेते, अकेला बोझ संभालते संभालते बातों में आकर परेशान हो गया है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ, उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की ओर से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। तो उस एक्स्ट्रा बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन ना थक गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिटरली थक गया है। इसलिए एंड वो चाहता है कि उसके छोड़कर आगे वो बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको पूरी तरह निचोड़ के रख दिया है, हार्ट ब्रेक हुआ है गंदा वाला। एंड इसलिए वो अभी दो रहा पर है कि डिवोर्स ले ले। ऐसा जिन लोग के बीच मतलब बच्चा कनेक्शन है ना उधर, तो अगर बहुत कुछ हो जाए, जब बच्चा आ जाता है ना बीच में, तो बहुत सोचना पड़ता है एक पर्सन को, ठीक है। तो इसलिए वो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी थोड़ा अनमन में है, कैसे आए आपके पास इस लेकर, या फिर क्या प्रोसीड्योर लिया जाए, कैसे सब कुछ ठीक रखकर, मतलब जितना हो सकता है डैमेज को कम कर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, ये बारे में सोच रहा है। इसलिए देखो, दो चॉइस है उनकी लाइफ में, ठीक है, आना आपके पास चाहते हैं पर दो चॉइसेस है, जगल कर रहा है, इधर भी जगल इधर भी जगल, इनडिसिशन इधर जगल, अप डाउन आना चाहते हैं रुक जाते हैं, आना चाहते हैं रुक जाते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी फैमिली लाइफ में अप डाउन चल रहा है। एंड इसलिए जैसे कि मैंने कहा, वो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, कुछ परफेक्ट टाइम की इंतज़ार कर रहा है, कुछ केस सुलटाने की इंतज़ार कर रहा है। 7 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी की लाइफ में भी, मतलब जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, देखो आपके लाइफ में जैसे थर्ड पार्टी वो पर्सन है, उनके लाइफ में थर्ड पार्टी आप हो, ठीक है, इधर आपका पर्सन, इधर वो थर्ड पार्टी, इधर आप, मतलब आप दोनों के बीच में आपके लिए ये थर्ड पार्टी बना है। और थर्ड पार्टी जो भी हो, उनका फैमिली हो, उनका फ्रेंड हो, उनका काम हो, उनका मैरिड पर्सन हो, जो भी हो, इस पर्सन के लिए आप ही थर्ड पार्टी हो ना। एक्चुअली ये सब कुछ क्या है ना, इधर आप ना कुछ कर सकते हो ना थर्ड पार्टी, मेन जो कर सकता है वो आपका पर्सन। ये इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है एक्चुअली, कल्पित थर्ड पार्टी से ज़्यादा मुझे वो पर्सन लगता है जो ना किसी पर्सन को थर्ड पार्टी में रहता है, ठीक है, मतलब इनकी लाइफ में आपको थर्ड पार्टी बना दिया, आपकी लाइफ में इनको बना दिया। एक डिसीजन में लाना ज़रूरी है, अगर आप इधर क्लियर ही नहीं किया तो आपके साथ आया है क्यों, ठीक है। अगर आपका पर्सन बंदा मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, मैं बता रही हूँ, हर कोई ना जानता है उनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अगर आप खुद लड़का हो लड़की हो, अगर एक रिश्ते में आ सकते हो, इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेने के लिए भी आपको क्षमता होना चाहिए ना। शुरुआत होने से पहले ही बता दो, फिर गया कि जब गया तब जोश जोश में चला गया, अब मिल जाने के बाद होश खो गया, ठीक है। आप फैमिली आ गया, आप थर्ड पार्टी आ गया, आप सोसाइटी आ गया, आप पैसा आ गया, तब नहीं समझा। जो भी हो, मुझे ये समझ में नहीं आता, तब नहीं समझा। आप आइडल हो ना, बच्चा है 12 साल का बच्चा, कि उसको समझ में नहीं आ गया, ऐसा उसके लिए रीडिंग नहीं है, ओके। स्कूल गोइंग पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, मत देखो। और मुझे नहीं लगता कि इधर ऐसा कोई देख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कैसे हमें मैच्योर दिख रहा है, और कुछ कम केस में थोड़ा यंग पर्सन दिख रहा है, बट ज़्यादातर नहीं। तो यही बोलना चाहती हूँ कि क्यों करते हैं ऐसा। ऑलरेडी अगर मैरिड थे, बच्चे हैं, तो उधर से पहले सुलटा लो केस। आप बोलोगे हाँ प्यार हो जाता है, आई नो, मैं भी मानती हूँ, पर एटलीस्ट एक लिमिट तक तो रखे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसका क्या, उस चीज़ का क्या। खुद को हिल करने के चक्कर में, खुद की ज़रूरत के चक्कर में जो इनकी लाइफ, इतने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दिया। अब थर्ड पार्टी की लाइफ नज़र में विलेन कौन है, आप बन रहे हो ना, बट एक्चुअल विलेन में कौन है, जो मिडिल में रहता है, उसके ऊपर ही तो डिसीजन रहता है। अगर देखो आपका पर्सन सिंगल है, तो उसको तो पहले से ही पता था कि उसकी फैमिली क्या है। तो आप बाहर को छोड़ो, अगर आप इस ज़माने में रहकर 2022 जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो, तो इस ज़माने में आकर भी अगर वो खुद अपने फैमिली को नहीं मना सकते, तो वो क्या ही आगे जाकर रिश्ते की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर एक पर्सन मैरिड की एज में आ रहा है, तो पहले तो उसको करियर में सेटल होना ज़रूरी है, खुद की डिसीजन खुद लेना
पड़ेगा उसको कब तक, मतलब गाइडेंस सबसे ले सकता है, मैं भी जैसे आपको गाइडेंस कर रही हूँ, है ना, गाइड कर रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, बट डिसीजन आप एडल्ट हो, डिसीजन आपके खुद के हाथ पर है ना। तो आपको पहले ही समझना चाहिए कि मैं इतना मतलब जितना उसकी चादर फैल सकते हैं उतनी तक ताकि वो आपके पैर फैलाए ना। वो ये वाला हमें दिखाई दे रहा है। तो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी शायद आप थर्ड पार्टी परेशान आकर किसी और को देख रहा है, चूज़ कर रहा है, तो और भी ऑप्शन आपके पर्सन के पास है, और थर्ड पार्टी के पर्सन भी थर्ड पार्टी के पास भी है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी के लिए वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है आप लोगों के रिश्ते को। जैसे कि कहा, थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया है, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, वो एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए 8 ऑफ वाइंस को क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स, जो हमें बताया है कि ये खबर निकल रहा है, खबर किससे, थर्ड पार्टी के बारे में और ज़्यादा खबर निकल रहा है, ठीक है, सोसाइटी से। एंड 4 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कुछ और ज़्यादा ऑफर आ रहा है, ऐसा हमें इधर दिखाई दिया है। एंड ये वाला कार्ड बता रहा है कि जो मैंने कहा कि उनकी फैमिली ज़्यादातर आ रहा है, मैरिड कपल, ये हमें बच्चा या फिर बच्चे की मदर या कि आपकी पर्सन की मदर हमें शो हुआ है, बट वो बहुत कंट्रोलिंग है, आपके पर्सन को कंट्रोल करता है, बट आपके पर्सन अब अभी इस टाइम खुद की पावर में आना चाहते हैं, खुद की अंदर खुद की माइंड में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, ला रहा है, क्योंकि वो अकेला गिविंग में रहते रहते देकर गिफ्ट दे देकर पैसे दे देकर थक गया है, फैमिली कर थक गया है, बट एक ब्रेक लेना चाहते, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं। उसको कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ कर कहीं दूर चला जाए, इस फैमिली लाइफ में ही नहीं रहना है, ऐसा उसको लगता है, इसलिए वो इनडिसीजन सिचुएशन में है और एक लाइफ के अंदर एक नया शुरुआत चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए क्रेविंग महसूस कर रहा है, एक नया शुरुआत अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुआ तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। एंड चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपके साथ उस रीडिंग पर। आप चाहो तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, रीडिंग को लाइक करके रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। अदर्स वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको टाइमलेस रीडिंग मिल जाएगा बहुत सारे। तो तब तक खुद के ऊपर फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, काम करिए, खुश रहिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद की पेरेंट बनिए, खुद को लव शो करिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। और आपके पर्सन के बारे में सोच कर ओवरथिंक मत करिए एंड दूसरों के साथ रूड बिहेव मत करिए, वो करना ठीक नहीं होगा। नेगेटिविटी से बचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, हैप्पी रहिए, पीस।